पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, सामान्य काल के 16वें रविवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस रविवार के लिए मैंने जो लिटर्जिकल थीम यानी मूल संदेश चुना है वो है परमेश्वर हमारा सच्चा मेषपाल है, यीशु ख्रिस्त प्रतिज्ञात मसीह हमारा सच्चा गड़ेरिया है और हमें भी यीशु के समान सच्चे लीडर अगुए बनने के लिए ईश्वर हमें बुलाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, सामान्य काल के 16वें रविवार के दिव्य वचन परमेश्वर को एक दयालु और भले चरवाहे के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमें उन वचनों को सच्चे मन और दिल से मनन चिंतन करने के लिए और ईमानदारी पूर्वक प्रभु की प्रजा के अगुए बनने के लिए हमें बुलाते हैं, चुनौती देते हैं। मैंने इस रविवार के दिव्य वचनों को 3 प्रमुख बिंदुओं में रखा है हमारे व्यक्तिगत मनन चिंतन और प्रार्थना के लिए। नंबर 1, झूठे और लापरवाह गडेरियों की असफलता। नंबर 2, यीशु मसीह में एकता और शांति। और नंबर 3, यीशु ख्रिस्त सहानुभूति रखने वाला भला चरवाहा है। भाइयों और बहनों, आज का अंतर्भजन भी भजन स्तोत्र के अध्याय 23 से लिया गया है। इसका मैं एक अलग ही वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा और आप लोग इसे जरूर देखें और भजन अनुवाक्य के महत्ता और सामान्य काल के 16वें सामान्य रविवार के दिव्य वचन के साथ इसकी कनेक्टिविटी को रखने की कोशिश करूंगा। और आप लोग कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारा हर वीडियो जैसे ही हम अपलोड करते हैं आपको तुरंत ही मिल सके। भाई और बहनों, आइए हम तीनों बिंदुओं पर एक एक करके गहराई से मनन चिंतन करें, समझने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 1, झूठे और लापरवाह चरवाहों की असफलता। पहले पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 23 का वचन संख्या 1 से 6 तक हमारे लिए रखा गया है। इसमें नबी उन नेताओं की निंदा करते हैं जिन्होंने अपने लोगों की ईमानदारी से देखभाल नहीं की और उन्हें छिन्न भिन्न कर दिया। नबी के द्वारा प्रभु का वचन कहता है, अध्याय 23 का वचन 1, धिक्कार उन चरवाहों को जो मेरे चारागाह की भेड़ों को नष्ट और तितर बितर हो जाने देते हैं। यह प्रभु की वाणी है। इसलिए प्रभु इस्राएल का ईश्वर अपनी प्रजा को चराने वालों से यह कहता है, तुम लोगों ने मेरी भेड़ों को भटकने और तितर बितर हो जाने दिया। तुमने उनकी देख रेख नहीं की। देखो, मैं तुम लोगों को तुम्हारे अपराधों का दंड दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। इसके बाद मैं स्वयं अपने झुंड की बची हुई भेड़ों को उन सभी देशों से एकत्र कर लूंगा जहां मैंने उन्हें बिखेर दिया है। मैं उन्हें उनके अपने मैदान वापस ले चलूंगा और वे फलेंगी फूलेंगी। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहों को नियुक्त करूंगा जो उन्हें सचमुच चराएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का यह वचन आज के इस पहले पाठ के द्वारा नबी यिर्मयाह हमें समझाते हैं, बताते हैं कि आज की कलीसिया के नेतृत्व जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं उन्हें भी सीधे सीधे चुनौती देता है। उनकी जिम्मेदारियों और विफलताओं को उजागर करता है। यह पाठ उन लापरवाह और भ्रष्ट नेताओं अगुओं की निंदा करता है और यह धर्मी और न्यायपूर्ण नेतृत्व की आवश्यकता पर जोर दे रहा है। सच्चे नेतृत्व के लिए त्याग, तपस्या, निस्वार्थ प्रेम भाव, सेवा, संपूर्ण देखभाल और समुदाय की भलाई के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता पर जोर देता है। असफल और स्वार्थी धार्मिक अगुओं के ठीक विपरीत यह पाठ उस प्रतिज्ञात मसीह की ओर इंगित करता है जो अपने झुंड की देखभाल और उनकी रक्षा
बुद्धिमानी और न्यायपूर्ण तरीके से करेगा। वह मसीह दाऊद के वंश से उत्पन्न होगा। आज का पहला पाठ, यह भविष्यवाणी यीशु मसीह की ओर इंगित कर रहा है, जो एक सच्चे चरवाहे के गुणों को बतलाता है, जो अपने झुंड को इकट्ठा करता है, उनकी रक्षा करता है और उनका सही पालन पोषण करता है। मसीह के अनुयायियों के रूप में मुझको और आपको अपने जीवन में उन झूठे चरवाहों को पहचानने और उन्हें अस्वीकार करके यीशु मसीह के धार्मिक नेतृत्व का अनुगमन करने के लिए आह्वान कर रहा है। पॉइंट नंबर 2, आज का दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस की चिट्ठी अध्याय 2 वचन संख्या 13 से 18 तक लिया गया है। यह मसीह द्वारा स्थापित क्षमा, मेल मिलाप और भाईचारे के बारे में है, जो शत्रुता की दीवारों को तोड़कर विश्वासियों के बीच एकता और शांति का संदेश देता है। इफिसियों के नाम संत पौलुस की चिट्ठी अध्याय 2 का वचन संख्या 13 में हम पाते हैं, आप लोग पहले दूर थे, किंतु ईसा मसीह से संयुक्त होकर आप सब मसीह के रक्त द्वारा निकट आ गए हैं, क्योंकि वही हमारी शांति है। उन्होंने यहूदियों और गैर यहूदियों को एक कर दिया है। दोनों में शत्रुता की जो दीवार थी, उसे उन्होंने गिरा दिया है। संत पौलुस अपनी चिट्ठी में इफिसियों के माध्यम से हमें उन विभाजनकारी स्वभाव और शत्रुता से ऊपर उठकर हमारे पल्लियों, समुदायों, रिलीजियस कम्युनिटीज और सभी ख्रिस्तीय परिवारों में शांति, एकता और पारस्परिक मधुर संबंध के लिए आमंत्रित कर रहा है। भाई और बहनों, इन सिद्धांतों को अपने व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन में मूर्त रूप देकर हम उस मेल मिलाप और एकता को प्रतिबिंबित करते हैं, जो यीशु मसीह के द्वारा हमें विरासत के रूप में मिला है। संत पौलुस हमें बता रहे हैं कि अपने मुक्तिदायी पवित्र लहू के द्वारा यीशु मसीह ने यहूदियों और गैर यहूदियों के बीच की जो शत्रुता थी, विभाजनकारी दीवार थी, उसे हमेशा के लिए तोड़ दिया है। जिन्होंने अपने आप को प्रभु यीशु की उस बहुमूल्य रक्त में धोया है, उनको चाहिए कि वे सभी, यानी आप और मैं, अपने ही बीच निहित उन अदृश्य विभाजनकारी दीवारों को तोड़कर एक नया समाज का निर्माण करें। हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमारा एक ही पिता है। कलीसिया, यह समुदाय एक ही शरीर है और मसीह यीशु इस कलीसिया के सिर हैं। यह शक्तिशाली संदेश इस बात पर जोर देता है कि मसीह यीशु में अब कोई विभाजन नहीं है, बल्कि एकता है, शांति है, मेल प्रेम है। यीशु का बलिदान हम पिता परमेश्वर और एक दूसरे से मेल मिलाप कराता है। यह शांति लाता है और विभाजन और पूर्वाग्रह की बाधाओं को हमेशा के लिए तोड़ता है। यह वचन हमें अपने स्वयं के जीवन और समुदायों में एकता और शांति प्राप्त करने के लिए चुनौती दे रहा है। यह हमें मतभेदों से परे देखने और मसीह यीशु में ही अपनी पहचान ढूंढने का आह्वान कर रहा है। ऐसा करके हम एक जीवित गवाह बन जाते हैं। ऐसा करने से हम उन सभी जनों के बीच मेल मिलाप, शांति और एकता के एजेंट बन जाते हैं, जिनके बीच हम निवास करते हैं। हमारी चिंतन का तीसरा पॉइंट मैंने रखा है, यीशु मसीह एकमात्र दयालु और भला गडेरिया है। आज का सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 6 वचन संख्याएं 30 से 34 तक लिया गया है। यहाँ हम पाते हैं कि प्रेरित अपने मिशन कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद यीशु के पास वापस लौटते हैं और अपने अनुभवों को
बड़ी खुशी और उत्साहपूर्वक यीशु को बतलाते हैं। और करुणामय यीशु अपने चेलों की थकान को खुद अनुभव करते हैं। यीशु को पता था कि उनके चेलों को रिचार्ज की आवश्यकता है, उनके थकान को दूर करने की आवश्यकता है। इसलिए उन्हें एक एकांत जगह पर ले जाते हैं जहां चेलों को अपने गुरु के सानिध्य में विश्राम मिले। हालांकि एक बहुत बड़ी भीड़ उनका पीछा करती है और यीशु उनके हालात देखकर करुणा से द्रवित हो जाते हैं, करुणा से भर जाते हैं और उन्हें भी पिता परमेश्वर का वह शुभ संदेश, शिक्षा सुनाने लगते हैं। नबी यिर्मयाह के समय के नेताओं के लापरवाह और अविश्वासी और स्वार्थी नेताओं के विपरीत यीशु भीड़ की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, ये बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह हैं। और यीशु अपने जीवनदायी वचनों से उनकी आध्यात्मिक जीवन की भूख मिटाते हैं। हम आने वाले रविवार को फिर सुनेंगे इसी अध्याय से कि सुसमाचार में हम पाएंगे कि यीशु वहां उपस्थित भीड़ को बड़े ही चमत्कारिक ढंग से 5,000 से भी ज़्यादा लोगों को 5 रोटियां और 2 मछलियों के द्वारा उनकी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यीशु एक सच्चे और सहानुभूति रखने वाले उस भले गडेरिये की तरह अपने आप को पेश करते हैं। भाई और बहनों, यह हमें याद दिलाता है कि यीशु हमारी ज़रूरतों को समझते हैं और हमेशा हमारे लिए दोनों आध्यात्मिक और भौतिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर हैं, हमारी चिंता करते हैं। उनकी करुणा असीम है और हमारी देखभाल करने के लिए वह हमेशा मौजूद हैं। जब हम शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से थक जाते हैं, टूट जाते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं, बीमारी, गरीबी, असुरक्षित भविष्य से घबरा जाते हैं, तो हम विश्वासपूर्वक हमारे भले गडेरिये यीशु के पास निश्चित रूप से आएं। चुनाव आपका है, चुनाव मेरा है। क्या हम यीशु के पास आते हैं दुख तकलीफ के समय या और कहीं जाते हैं? आज के सुसमाचार पाठ से हम क्या सीख सकते हैं? हमारे लिए शिक्षा क्या है? नंबर 1, विश्राम और वचन पर ध्यान और चिंतन का महत्व है। सुसमाचार पाठ के अध्याय 6 के वचन 31 में यीशु प्रेरितों से कहते हैं, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ निर्जन स्थान में आओ और थोड़ा विश्राम करो। यह हमारे व्यस्त जीवन में विश्राम और मनन चिंतन यानी मेडिटेशन, ईश्वर के वचनों पर ध्यान करने की आवश्यकता पर जोर दे रहा है। प्रतिदिन हमारे अपने दैनिक कार्यों का मूल्यांकन और उनको और बेहतर तरीके से कर सकने के लिए यह हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है कि हम विश्राम करें, आराम करें, चिंतन करें। हमें प्रार्थना में यीशु के साथ व्यक्तिगत समय व्यतीत करने का और अपने आप को रिचार्ज करने का यह एक संदेश है। यह हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन नई ऊर्जा प्राप्त करने और जीवन की नवीनीकरण की जरूरत पर जोर देता है, जिससे हम और ही प्रभावी रूप से अपने कार्यों को पूरा कर सकेंगे। पॉइंट नंबर 2, करुणामय हृदय और निस्वार्थ जीवन को अपनाने के लिए आह्वान है। वचन 34 में हम पाते हैं, यीशु नाव से उतरकर एक विशाल जनसमूह देखते हैं। उन्हें उन पर तरस आया क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। यीशु भीड़ को बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह देखकर करुणा से भर जाते हैं और उन्हें मुक्ति का संदेश सुनाने लगते हैं, जो कि वहां उपस्थित सभी लोगों के हृदय को छूता है। पूरे दिन वहां यीशु के सानिध्य में रहकर उनके वचनों को सुनते रहते हैं। वे सभी यीशु में लीन और मग्न हो जाते हैं। मिस्सा बलिदान के समय वचन की घोषणा हमेशा ही हम आत्मा से भरकर ईश प्रजा को सुनाएं। तीसरी शिक्षा हम अपने जीवन में ले सकते हैं, वो हम चरवाहों या अगुओं की भूमिका क्या होनी चाहिए।
वचन 34 में ही हम पाएंगे यीशु भीड़ को बिना चरवाहे की भेड़े के रूप में देखता है और यीशु खुद उस खालीपन को, उस जरूरत को पूरा करता है। एक दयालु और सहानुभूति दिखाने वाले भले गडरिये की भूमिका को पूरा करने के लिए यीशु स्वयं कदम उठाते हैं। अगले वचन में हम पाएंगे कि जबकि यीशु अकेले ही पूरा कर सकते थे, पर उन्होंने अपने चेलों के साथ समस्या के बारे में बातचीत की, समस्या के बारे चेलों से सलाह मशविरा किया, उनकी सहायता लेकर बहुत बड़ा महान कार्य प्रभु ने किया। ईश्वर भी अपने महान कार्यों को पूरा करने के लिए हम निरे मनुष्यों की सहायता खोजता है। हम यीशु के कार्यों में हाथ बटाएं। एक समुदाय के रूप में हम एक साथ मिलकर ईश्वर के कार्यों को प्रभावी ढंग से एक साथ पूरा करें। हमारे जीवन में हमें अपने समुदायों, परिवारों और कार्यस्थलों में अच्छे और भले चरवाहों के रूप में आत्मा से भरे हुए सभी विश्वासियों को साथ लेकर ईश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, पूरा करने के लिए यीशु हमें बुलाते हैं। निष्कर्ष के तौर पर प्यारे भाई और बहनों, यह 16वां रविवार और आज के चारों पाठ, ये दिव्य वचन हमें सच्चे नेतृत्व के गुणों, यीशु मसीह के क्रूस बलिदान द्वारा स्थापित न्याय और शांति और हमारे सच्चे गडरिये यीशु की असीम करुणा पर गहराई से मनन चिंतन करने के लिए हमें आमंत्रित कर रहा है। आइए हम ऐसे अगुए और ऐसे नेतृत्व करने वाले बने जो निस्वार्थ रूप से दूसरों की परवाह करते हैं, अपने समुदायों में एकता और शांति लाते हैं। ऐसा करके हम अपने दैनिक जीवन में अपने प्रभु के प्रेम और अनुग्रह को प्रतिबिंबित कर पाएंगे। हमारे आस पड़ोस में रहने वाले लोगों के लिए आशा और सांत्वना के प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस बनेंगे। आइए हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में जीने और अपने करुणामय यीशु मसीह के जीवन को जीने का, अपने में उतारने का प्रयत्न करें। आमीन। पाप का अंधकार और अविश्वास की रात्रि परमेश्वर के दिव्य वचन की शक्ति और सामर्थ्य से दूर हो जाए और यीशु का पवित्रतम हृदय सभी लोगों के दिलों में निवास करे। आमीन।